बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बाग सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप 2026 जंहिंमें 48 टीमुनि हिसो वरितो, गुज़िरियल ॾियारे उनजो फाइनल थियो ऐं आख़िरी 2 टीमूं जंहिंमें अर्जेंटीना ऐं स्पेन जो फाइनल थियो ऐं अर्जेंटीना बैक टू बैक फाइनल खेॾियूं। 2022 में हू विनर थिया, पर 2026 में हू वर्ल्ड कप न खटे सघिया ऐं स्पेन जेका ॿियो भेरो वर्ल्ड कप जे फाइनल में पहुती ऐं उन्हनि ॿियो भेरो वर्ल्ड कप बि खटे वरितो। स्पेन सम्झो वञे थो जिते जेको फुटबॉल जो घर सम्झो वञे थो, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना जहिड़ा वॾा वॾा क्लब उते मौजूदु आहिनि। उहे हैरत जी ॻाल्हि आहे, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 2 भेरा पहुता आहिनि, पर इहो ज़रूरु थियो आहे त 2 भेरा हुननि खटियो आहे। जेका गुज़िरियल ॾियारे हुननि फाइनल खेॾी आहे, बिल्कुलु वन साइडेड फाइनल असांखे नज़र आयो। तमामु शानदार परफॉर्मेंस ॾिनी स्पेन ऐं स्पेन ॿियो भेरो वर्ल्ड कप खटे वरितो। सो ओवरऑल पाण फीफा वर्ल्ड कप जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हुन ते ॻाल्हि ॿोल कंदा असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे नौजवान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि मोहम्मद उमर साहब, ऐं हुन सां गॾो गॾु असांखे शहज़ाद रफ़ीक साहब जॉइन कयो है, जेके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शहज़ाद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में प्रेडिक्शन भी की थी, तो मैं तो कहूँगा कि आप तावीज़ वगैरह भी करने शुरू हो जाएं, क्योंकि जो आप कहते हैं वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि आपने 3 प्रेडिक्शंस की थी, वो तमाम की तमाम सही हुई। आपने कहा स्पेन विन करेगा, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल होगा, एंड आपने कहा था किलियान एम्बापे जो है वो गोल्डन बूट विनर होंगे, तो वो तमाम चीज़ें सही साबित हुई है। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस। क्या कहेंगे ओवरऑल फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से? कभी कभी लकी हो जाते हैं इंसान, but no, it wasn't. ये World Cup was excellent. I really enjoyed it. In footballing terms, it was really good. All the big players turned up. Mbappe turned up. Messi turned up. Harry Kane, Bellingham, they all played. Haaland turned out. Everybody turned out. It was a good, in terms of football on the field, excellent. One of the best World Cups I've seen. अच्छा, और कल जो फाइनल हुआ, इस फाइनल में ऐसा नहीं लग रहा था कि वन साइडेड होगा, लेकिन बिल्कुल वन साइडेड मुकाबला में नजर आया। अगर वो गोलकीपर इतनी शानदार गोलकीपिंग ना करते अर्जेंटीना के लिए, तो शायद ये पहले मैच खत्म हो जाना था। Yeah, I mean they had lots of chances, Spain. First half 2-3, मगर second half it was just one way traffic, and I'm surprised it went to extra time. मैंने आपको टेक्स्ट करा था कि स्पेन कैसे नहीं स्कोर कर रहा है, गोल क्यों नहीं हो रहा? Yeah, at that time, but the best team won on the day. There's no doubt about that, and I think the best team in that tournament won as well. They conceded 1 goal in the whole tournament, and उनकी spine देखो, the middle of the team, goalie Simeon, one of the best goalies, 1 goal conceded. You have Rodri in midfield, probably Ballon d'Or, best player in the tournament for me, Rodri. David Olmo just in front of him. You have to look at the spine when you look at the football teams, and they have 3 of the best players there in the world in those positions. अच्छा उमर, ॾिठो वेंदो आहे त हिकिड़े पासे यंग छोकिरा हुया, ॿिए पासे हिकिड़ो तजुर्बो हुयो जिते मेसी पाण मौजूदु हो, हुन सां गॾु ओटामेंडी ऐं ॿिया काफ़ी बहितरीन प्लेयर हुया, ऐं हिन पासे न सिर्फ़ु यंग छोकिरा हुया जेके 19 सालनि जा 2 छोकिरा हिन टीम में ऐं कुबारसी ऐं हुन सां गॾु लेमिन यमाल, ऐं हिननि जे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ो गोल कंसीड कयो पूरे हिन टूर्नामेंट खटियो। कीअं था ॾिसो? जी बिल्कुलु, जीअं त तव्हां ॻाल्हि कई त मेसी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर आहे, हुन तरफ़ जेको हुननि जो गोल कीपर ऐं मेसी हुजे, इहे काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हुआ। पर ॿिए पासे अगरि पाण ॾिसूं स्पेन में उहे यंग प्लेयर्स हुते मौजूदु हुआ। लमीन यमाल जेको नओं टैलेंट आहे बार्सिलोना जो, ऐं हिकु अहिड़ो प्लेयर जेको मेसी जे नक्शे क़दम ते हलियो, ऐं हिकिड़ी पाण फेमस फोटो बि हुननि जी ॾिठी मेसी ऐं लमीन यमाल जी, जंहिंमें हू 5 महीननि जो ऐं हुन चाइल्डहुड में हुन सां गॾु हुनजी फोटो हुई। त उनखां पोइ पाण ॾिसूं त स्पेन जो पोज़ीशन जाम सुठो हो ऐं फाइनल में स्पेन बाक़ायदे डोमिनेट कयो है। अच्छा शहजाद साहब, टेक्टिकल थोड़ी अगर आप हम समझा सके, क्योंकि फुटबॉल के हवाले से हम इतना तज्जिया अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, आप करेंगे। कल के फाइनल में क्या ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे समझते हैं गलती की है अर्जेंटीना ने? Argentina was sitting back, low block कर रहे थे, in terms of the midfield इतना support नहीं कर रहे थे when they were going forward, but Spain they didn't allow them to play as well. Spain को बहुत अच्छा credit जाना चाहिए, क्योंकि again I think 60% of the possession was with Spain, and in most of the matches Spain played in 60% possession उनके पास थी, so they didn't allow Argentina to play as well. मगर Argentina का MO था in the whole tournament, वो ऐसे खेलेंगे जब वो 1-0 या 2-0 behind जाएंगे, then they'll start attacking and start playing football after that, and they're coming from behind. 3-4 मैचेस उन्होंने ऐसे जीते थे, तो ये अर्जेंटीना का सोच है कि ऐसे खेलना चाहिए था. I don't think Spain allowed them to play. They dominated the game, and even when they went 1-0 up, उनके ही chances हो रहे थे. इसका मतलब वो एक्सपीरियंस काम नहीं है ना, जहाँ मेसी था, दूसरे प्लेयर थे, यंग लड़कों ने उनको आगे हरा दिया. यंग लड़कों ने हरा दिया. The
Lamals, the Nico Williams, Olamo, the young. Oh, don't forget this team won the Euros 2 years ago. They beat England in the final. So, you know, it's not just the first tournament they've won. They've got pedigree as well. शायद इनका दोबारा अभी मैच होना है फाइनलिज्म में एक बार फिर वो टकराएंगे ये दोनों हाँ नेशंस टूर्नामेंट में शायद वो फिर खेलेंगे but full credit to Spain और मगर it's not just the Spanish team जो जब से under 18 under 16 under 15 they all know the system एक system वो खेलते हैं 4-3-3 so everybody when they come into the side they know exactly what they need to do जब एक Zubamendi come in yesterday for Rodri वो substitute हुआ था Zubamendi come in he knew exactly what to play what system to play एक पूरे national team से under 15s all the way through to the national team they know how to play one system and they all fit in that system अच्छा दोनों कोचेस और दोनों गोलकीपर्स अगर इनका मुवाजना किया जाए तो कौन सा आपको बेहतर लगा कल क्योंकि अर्जेंटीना के लिए मार्टिनेज ने बड़े अच्छे सेव किए और दूसरी जानिब वहां पे पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल कंसीड किया उन्होंने तो दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो कहां समझते हैं I think Simeon was the better goalkeeper in the whole tournament कल मार्टिनेज ने लेकिन उसका कहीं ना कहीं उनके दूसरे प्लेयर्स ने साथ भी दिया है मार्टिनेज का तरह साथ नहीं दिया दूसरे ने नहीं अर्जेंटीना का डिफेंस इतनी सॉलिड नहीं है they don't have the great defense Spain की defense the youngster they have and Laporte वो उन्होंने अच्छा किया Cucurella on the left back so they are one of the best defenders as well और ये मजे की बात है ये जो स्पेन का कीपर है he was the third choice keeper coming into the tournament वो खेल रहा नहीं था ज़्यादा before the tournament then they gave him the opportunity and he took it and you know look how he's ended up इसका पूरा क्रेडिट जो है वो कोचेस को भी जाता है खासकर दोनों कोचेस एक तरफ 2022 के विनर कोच है दूसरी तरफ वो है दोनों फाइनल खेल रहे थे दोनों कोचेस का अगर मुवाजना करें maximum respect for both the coaches they're good coach world class coaches अच्छी बस I just don't like Argentina की tactics जो कभी-कभी वो कल भी खेल रहे थे फाउलिंग कर रहे थे लड़ाई कर रहे थे one got sent off and it's amazing पहले नहीं कोई send off हुआ था वहाँ अर्जेंटीना को तो थोड़ी सी उनकी tactics मुझे अच्छी नहीं लगती है as a purist watching football I prefer the Spain tactics the way they play तो but again we ये कैसे कल उन्होंने रेफरी ने साथ नहीं दिया सही तरीके से अर्जेंटीना को पूरे टूर्नामेंट में तो साथ दे रही अच्छा उमर कीअं था ॾिसो ॿिन्ही गोलकीपर्स जो मवाज़नो जेकॾहिं पाण कयूं ऐं ॿिन्ही कोचिस जो मवाज़नो त कहिड़ो फ़र्क़ु सम्झो था ॿिन्ही में जी जीअं त भाउ ॻाल्हि कई त गोलकीपर्स ओवरऑल स्पेन जो गोलकीपर ओवरऑल द टूर्नामेंट में सुठो सिर्फ़ु हिकिड़ो गोल कंसीड कयईं ॿिए पासे अगरि पाण मार्टिनेस खे ॾिठूं त कल उन तमामु आउट क्लास कीपिंग कई ऐं लमिन यमाल जी हिकिड़ी फ्री किक जेकी झड़णु जाम मुश्किल हुई ऐं उनखे हुन कॉट कयो ऐं काफ़ी मतिलबु सुठी उन गोल कीपिंग कल असांखे नज़र आई पर तव्हांजी ॻाल्हि बि सही आहे त प्लेयर सपोर्ट कंदा हाणे फुटबॉल में ॾिसूं त हाणे वॾा नाला बिल्कुलु मैटर कनि था जीअं रोनाल्डो मेसी बट फीफा वर्ल्ड कप इज़ मोर अबाउट अ टीम गेम एंड स्पेन शोड that कि स्पेन वटि प्रॉपर डिफेंडर्स बि आहिनि मिडफील्डर्स बि आहिनि अटैकर्स बि आहिनि त प्रॉपर टीम गेम सां गॾु हलिया ऐं कोचिंग में बि पाण ॾिठूं त प्रॉपर हिकिड़ी टैक्टिक्स हुई हिकिड़े मतिलबु परफेक्ट टाइम ते हू जेको आहे सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स खे खणी पिया अचनि त सुठी हिकिड़ी टैक्टिक्स असांखे नज़र आई स्पेन जी ऐं इहो ई रीज़न आहे उन्हनि जो सक्सेस जो अच्छा सर कल जो दोनों टीमें थी ये समझा जा रहा था कि कोई बार्सिलोना का मैच हो रहा है क्योंकि एक तरफ मेसी थे दूसरी तरफ वो स्पेन के ही लड़के थे और उसमें भी 5-6 लड़के ऐसे थे जो बार्सिलोना की तरफ से खेलते तो कैसे देख रहे हैं ये बार्सिलोना को कितना एडवांटेज होगा इस वर्ल्ड कप के बाद हाँ बार्सिलोना अच्छी टीम है गुड प्लेयर्स दे हैव आई थिंक 4 or 5 स्पेन के प्लेयर्स उनके लिए खेल रहे थे रियल मैड्रिड का एक प्लेयर नहीं था वहाँ सरप्राइजिंग But Cucurella has just joined Real Madrid from Chelsea in the summer. अगर उसको वो डिस्काउंट करें पहली दफा कोई Real Madrid का प्लेयर स्पेन के स्क्वाड में नहीं था लेकिन Real Madrid के आपके प्लेयर हमें नजर आए वो थर्ड पोजीशन के लिए जो मैच था उसमें जरूर नजर आए हाँ वो तो हमारे जूड बेलिंगहम एम्बापे जो आपकी एक प्रेडिक्शन थी ना कि वो जो 2 गोल्स उसने ज्यादा मार दिए एम्बापे ने वो तो शायद वो सीरियस नहीं थे उस मैच में इसलिए वो 2 गोल ज्यादा हो गए वरना तो वो मेसी का ही मेसी देखिए lots of people are saying this they shouldn't play this match third and fourth place match but FIFA बस करते हैं ब्रॉन्ज मेडल के लिए होता है ब्रॉन्ज मेडल के लिए होता है FIFA करते हैं और पैसे मिल जाते हैं उनके लिए but as the purists they don't like this game to be honest with you और आपने देखा है 6-4 कब फुटबॉल में स्कोर होता है it's like a cricket स्कोर हो रहा है ना 6-4 so it should be
I'm 50-50 about whether they should play this game or not. मुझे इतना अच्छा, कल जिस प्लेयर ने गोल किया फेरन टोरेस, इसके हवाले से क्या कहेंगे? उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा रहा था, पहले उस पर तनकीद भी हुई थी, लेकिन बाद में एंड मोमेंट में आके उसने परफॉर्म कर दिया। Ferran Torres is a good player. I think he's in Barca as well. और अपना he's come on a sub. Alazabal has been the main striker for Spain. उसने 4-5 गोल भी करे हैं. So he's come on a sub. But it's just जो मैं पहली बात कर रहा था, जब वो आया था, he come on, he knows exactly what to do, exactly where to play, what position. सब पूरे सिस्टम को पूरे स्क्वाड समझती है, पूरी फेडरेशन, स्पेनिश फेडरेशन, they know how to play the Spanish way, the 4-3-3, they fit into that system, everybody fits into that system. Or Torres is a good player, there's no doubt about that. On the bench most of the tournament, or फिर वो आया था, Pedri was on the bench, the Barcelona midfielder. तो strong team. Zubamendi अपना Arsenal का champion है, Premier League champion, he come on for Rodri. Strong team, and I think this Spain team can win the next Euros जो अभी next 2 साल में होंगे इंग्लैंड में. I think they'll be favourites for that and then they can win. अच्छा, एंजो फर्नांडिस, कल उनको रेड कार्ड मिला, वो सेंट ऑफ हुए, तो उसके बाद क्या मैच पे असर पड़ा या उससे पहले ही मैच हार चुके थे अर्जेंटीना? I think उससे before कितना that फर्क पड़ा था? थोड़ा सा फर्क पड़ा था. I don't think that much. I think before that they were still having chances. Argentina, one shot on goal, was it? एक shot, the 19th minute. हाँ, but that's it, nothing else. So it didn't have that much of an effect. Obviously it's better playing at 10 men rather than 11. मगर अर्जेंटीना का tactics फिर वो और low block में कर रहे थे. They staying at the back and they were trying to defend again and again. Well, like I said to you before, I couldn't believe Spain didn't score before that goal when they did score. अच्छा, एंजो फर्नांडिस जवाब अच्छा चवंदो, ॿ हुनखे येलो कार्ड मिलिया, बाद में हुनखे रेफरी जेको आहे ॿाहिरि कढी छॾियो, कीअं था सोण सां फ़र्क़ु पियो कुझु? फ़र्क़ु त सच न पियो, बिकॉज सिर्फ़ु हिकिड़ो ई शॉट हो जेको अर्जेंटीना जो लॻो. बाक़ी अगरि पाण एंजो फर्नांडिस जी ॻाल्हि कयूं त थ्रू आउट द टूर्नामेंट हुनजो बिहेवियर काफ़ी मूंखे त सही न लॻो, ऐं थ्रू आउट द टूर्नामेंट हुनजो हिकिड़ो बिहेवियर चेंज लॻो. सर चए त पूरी अर्जेंटीना टीम जो बिहेवियर ई अहिड़ो सिवाइ मेसी जे. न, उहो त हाणे हुननि जी मेंटेलिटी बि चई थी सघिजे, ऐं मेसी त उहो ई शुरू खां हिकिड़ो थोरो डाउन टू अर्थ माण्हू आहे. लेकिन साउथ अमेरिकन टीम समझा जाता है कि वो ज्यादा वो फाइटिंग और वो इस तरीके से वो खेलते हैं फुटबॉल. ऐसे ही होता है उनका मेनली जो साउथ अमेरिका, अपार्ट फ्रॉम ब्राजील थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे. अर्जेंटीना इज द सेम. इससे पहले भी हमने एक मैच देखा था जिसमें पैराग्वे वर्सेस फ्रांस, वो तो पूरा हरम बॉल उसको कहते हैं, हरम बॉल सेम जैसे टैक्टिक्स तकरीबन थी. मगर अर्जेंटीना के प्लेयर्स भी अच्छे हैं, उनको ऐसे चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी. जैसे एंजो इन चेल्सी प्लेज, अपना मैकलिस्टर प्लेज इन प्रीमियर लीग, तो अच्छे पूरी यूरोप में खेलते हैं. दे डोंट हैव टू रिजोर्ट टू दैट काइंड ऑफ टैक्टिक्स टू विन द गेम, आई थिंक. अच्छा, आख़िर में ओवरऑल जेकर पाण वर्ल्ड कप जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त कीअं ॾिठो था हिन पूरे वर्ल्ड कप खे, कहिड़ियूं टीमूं हुयूं जिन तव्हांखे वधीक मुतासिर कयो, ऐं छा चवंदो हिन वर्ल्ड कप जे हवाले सां ओवरऑल वर्ल्ड कप काफ़ी सुठो रहियो. हिन दफ़ा 48 टीम्स जेको आहिनि उन्हनि इंट्रोड्यूस कयो. ऐं अगरि अंडर रेटेड टीम जी ॻाल्हि कई वञे त काबो वर्दे हिकु अहिड़ो मुल्क जेको कंहिं ॿुधो बि न हो, ऐं उन टीम जेको आहे काफ़ी सुठो परफॉर्म कयो. अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियंस खे उन्हनि आख़िरी ताईं रोके रखियो. ऐं पैराग्वे, अहिड़े काफ़ी सारा मुल्कनि जे. काबो वर्दे ने ना सिर्फ अर्जेंटीना को रोका, उसने स्पेन को भी रोका हुआ था. स्पेन मैच उन्होंने बराबर किया, वो बिना नतीजे खत्म हुआ. उन्हनि जो तव्हां गोल कीपर ॾिसो त उहो मुंहिंजे ख्याल सां ही इज़ बेस्ट गोलकीपर इन दिस वर्ल्ड कप. ऐं ओवरऑल वर्ल्ड कप में काफ़ी कम्पिटिटिव मैचेस असांखे नज़र आया, जेके नंढी कंट्रीज़ आहिनि, जेके शुरू में चांस न मिलंदो हो, पर हाणे 48 टीम्स वारे फॉर्मेट खां पोइ उन्हनि खे चांस मिले पियो. सो दिस इज़ अ गुड साइन फॉर फुटबॉल. ऐं मुंहिंजे ख्याल सां जहिड़े हिसाब सां वर्ल्ड कप एंड थियो आहे, जेकी डिज़र्व टीम हुई स्पेन, उहा खटी आहे. सो फार दिस वर्ल्ड कप वॉज वेरी एक्सीलेंट ऐं सुठी तरीके सां होस्ट कयो वियो. अच्छा, तो दूसरे पार्ट में जावेद भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन जावेद भाई हमारे प्रोग्राम में एक बात ज़रूर करते हैं कि वो पाकिस्तान की जो फुटबॉल होती है वो उसका वो एलिमेंट ज़रूर शामिल करते हैं हमारे प्रोग्राम में. तो 48 टीम्स हैं, फिर भी पाकिस्तान नहीं है. नेक्स्ट टाइम 64 होंगे हमने सुना है, उसके बाद भी शायद पाकिस्तान ना हो. तो इसकी बड़ी वजह क्या है? I think it's the देखिए टैलेंट तो है यहाँ. ऐसे द किड्स प्ले टैलेंट है. कल रात में आपको वीडियोस दिखाऊंगा जिस तरीके से आवाम ने मलीर में, अपना लियारी में, जिस तरीके से वो बड़ी स्क्रीनों पे आए हैं, जमा हुए हैं. बल्कि सिंध गवर्नमेंट ने तो पूरे हर डिवीज़न लेवल पे बड़ी स्क्रीन लगाई थी, लोग वहाँ आए थे, मैचेस को देखा था, एंजॉय किया था. और रात को कौन जागता है फुटबॉल के लिए पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान ने जाग के देखा. इट मीन्स के इंटरेस्ट तो है, इंटरेस्ट है, टैलेंट है, इंफ्यूजियाज्म है, सब चीज़ें हैं. बट
I don't know कि क्या जिस facilities lacking है. फैसिलिटीज़ की कमी है, टैलेंट यहाँ पे मौजूद है। हम लियारी में देखें तो काफ़ी सारा टैलेंट मौजूद है, और अगर हम करंट पाकिस्तान की फुटबॉल टीम में भी देखें तो उन्होंने काफ़ी टाइम बाद जो है अपनी इंटरनेशनल ट्रॉफी जीती है अभी रिसेंटली। तो फुटबॉल हमारी करंटली टीम में भी टैलेंट मौजूद है, बट ये है कि अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ इन यंग प्लेयर्स को तो जो इंशाल्लाह हम इनको फीफा वर्ल्ड कप में भी देख सकते हैं। पर अभी देयर इज़ अ लॉन्गर पाथ, तो एक प्रॉपर ग्रास रूट लेवल से हमें प्लेयर्स को पहले ग्रूम करना होगा ताकि वो फुटबॉल टीम में आए और फिर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। अच्छा सर, नेक्स्ट वर्ल्ड कप विदाउट मेसी, विदाउट रोनाल्डो, हाउ डू यू रेट, आप कहाँ रेट करते हैं इन दोनों टीम्स को, पोर्चुगल और अर्जेंटीना? And no Neymar, Harry Kane. There's going to be lots of people that are going to not be in the next. बट ज्यादा जो असर पड़ेगा वो शायद अर्जेंटीना को पड़ेगा, मेसी का। जी, मेसी का I don't कोई रिप्लेसमेंट नहीं है उसके मेसी के लिए। इट्स हार्ड टू गेट रिप्लेसमेंट। जो मैं देखता हूँ उनके कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो यू कैन ड्रिबल अराउंड 2 or 3 people and then score। तो उनके लिए 2022 में हमें कहीं ना कहीं वो नजर आए थे कि थोड़ी सी झलक एंजो फर्नांडिस में, वो इमर्जिंग प्लेयर भी थे उस टूर्नामेंट में। उसके अलावा 1-2 और प्लेयर थे उनके जो गोल कर रहे थे, लेकिन इस बार वो सारे मुरझाए हुए नजर आए। कोई मेसी जैसे नहीं नजर आ रहा, मेसी लाइक इवन कि जैसे प्लेयर्स को बीट करेगा, क्रॉसेस करेगा, गेट इन द बॉक्स, score goals as well, free kicks, penalties and stuff like that. So I think Argentina will be in trouble in the next phase if he retires. I think he will retire. अगर ब्रेक पे जाएंगे उससे पहले थोड़ा सा बताइएगा, ओवरऑल वर्ल्ड कप का बेस्ट मोमेंट आपके लिए क्या था? बेस्ट मोमेंट मुझे अच्छा लगता था जब वो फॉर मी, मैं अपना इंग्लैंड का वाक़ा, आफ्टर द गेम इंग्लैंड सपोर्टर्स और वो प्लेयर्स जाते थे वहाँ सपोर्टर्स के फैंस के पास, they sing songs and similar to the Norway team as well. Norway भी अपने सपोर्टर्स के साथ, क्योंकि वो सपोर्टर्स 2026 वर्ल्ड कप का जब भी जिक्र होगा तो नॉर्वे, काबू वर्दे, इनका जिक्र जरूर होगा mainly them। और जो फैंस इंटरेक्ट कर रहे थे सपोर्टर्स के साथ आफ्टर द गेम्स, वो बहुत अच्छा लगा। इस दफा that it wasn't there in the last few World Cups, I don't think। you get, you know, the fans, they spend a lot of money going to watch these games। different countries से fly करते हैं, टिकट के prices इतने high थे इस दफा। तो मुझे ये अच्छा लगा था, after the games the fans, the players would go to the अच्छा, वो जो तनकीद हो रही थी हाइड्रेशन ब्रेक पे, और उसके अलावा कल जो फाइनल में वो जो ब्रेक हुआ उसमें थोड़ा सा वो उसने लंबा खींच दिया, तो इस पे तनकीद हो रही थी, आप इसको क्या? No, I don't like that। 27 minutes का हाफ टाइम का ब्रेक होता है, नॉर्मली 15 मिनट का होता है। तो जो नंबर 1 जो खिलाड़ी होते हैं जो they used to 15 minutes, their bodies will start stiffening up। तो फिर उनके लिए सबसे वर्स्ट चीज़ होती है। और सेकंड चीज़, फैंस भी नहीं चाहिए, they don't come to see that। वो थोड़ा सा साइड वो होता है, they come to see the football। तो जैसे नॉर्मल 15 मिनट में होता है, ओपनिंग में कर ले, ओपनिंग में करते हैं, एंड में करते हैं, but not during the match। during the match you have to have 15 minutes जैसे नॉर्मली होता है, वरना लेकिन मेसी इज नाउ 38 39, उसकी जॉइंट्स और वो सब चीज़ें स्टिफ हो जाती हैं आफ्टर दैट लॉन्ग, यू नो। तो 15 minutes is about right, 10-15 minutes। अब सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं वार्म अप कर सकते थे एट हाफ टाइम बिकॉज एवरी द सेरेमनीज वाज ऑन देयर। इतने अच्छे गाने भी नहीं थे, मैं समझ रहा था। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बस बात करेंगे फुटबॉल के हवाले से। नाज़रीन, वक्त जो आए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिलूँ था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। पहिरें हिस्से में प्रोग्राम जे पाण ॻाल्हि ॿोल कईसीं फुटबॉल जे हवाले सां, जिते स्पेन ॿियो भेरो वर्ल्ड कप पंहिंजे नाले कयो। उन जे हवाले सां शहज़ाद रफ़ीक साहब, उमर मगरियो साहब असां सां गॾु हुया स्टूडियो में, जीअं ॻाल्हि ॿोल कई। हाणे असांखे जॉइन कयो आहे जावेद इकबाल साहब, जेके सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि। जावेद भाई, क्विकली मैं एक कमेंट चाहूँगा फुटबॉल के हवाले से, फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से, उसके बाद हम कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मैंने कल बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से टाइम निकला तो कल मैंने पूरा मैच देखा। पहला मैच मैंने पूरा देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ख़ासकर जितना मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया अर्जेंटीना को पूरे वर्ल्ड कप में फीफा की तरफ से। तो बहुत सारे लोग चाहते थे, हाँ, तो इसलिए मैं चाहता था कि अर्जेंटीना की टीम हारे, वरना जब मैंने पहली बार वर्ल्ड कप देखना शुरू किया था 86 में, मैंने पहला वर्ल्ड कप देखा। वाकई सपोर्ट किया ज़्यादा किया, वरना तो मिस्र ऐसे नहीं बाहर होता। मिस्र जो बाहर हुआ ना, मिस्र ने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन उसके बावजूद उसको। सर एक लाइन में आप बताइएगा क्या सपोर्ट किया गया है रेफरीज की तरफ से अर्जेंटीना को वर्सेस इजिप्ट?
It's hard to say. और इतना big tournament होता है वर्ल्ड, उसमें सब पूरी दुनिया देख रही होती है, मगर अब तो छोटी छोटी चीजें वो VR में सब होते हैं, सारी हाँ। चीजें, बॉल की मूवमेंट, हर चीज वहां पे दिखाई देती है, तो ये कैसे हो सकता है? That's what I mean. It's hard to believe that. मगर एक दो decisions जो उनको, जैसे आप कह रहे थे VR, they should have gone to VAR, वो नहीं गए थे उसमें. पर ऐसे नहीं, बड़े टूर्नामेंट में नहीं कर सकते, I don't think. अच्छा सर, थोड़ी सी बात करेंगे, अपना पाकिस्तान की टीम गई हुई है अभी टेस्ट खेलने के लिए और वहाँ पर वार्म अप मैचेस भी खेल रहे हैं, बाबर आजम ने सौ भी किया है, तो कैसे देख रहे हैं ये दोनों वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का जो टूर है, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान टीम? बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड, और देखिए एक तो हमारी वेस्ट इंडीज भी मुश्किल है या सिर्फ इंग्लैंड मुश्किल है? दोनों मुश्किल है, दोनों मुश्किल है। हाँ, क्योंकि हमेशा से मुश्किल रहा। मेरी काफ़ी खिलाड़ियों से बातचीत भी, शोएब मोहम्मद से भी मैंने इंटरव्यू किया, वो भी कई बार, और दूसरे खिलाड़ी जैसे तौसीफ अहमद, ये भी कई बार इंग्लैंड वेस्ट इंडीज जाए, तो वो बताते हैं कि हम लोग तो अच्छा तो हमें खेलना होता है, लेकिन हमें वहाँ की, अब तो खैर वो शायद इतना मसला नहीं रहा, पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वहाँ के गलत फैसलों से भी लड़ना पड़ता रहा। वो वेस्ट इंडीज में बेईमानी बहुत होती थी, बहुत अंदाज। अब तो खैर इतनी नहीं, लेकिन आपको खेलना अच्छा आपको फुटबॉल में भी बीमारी नजर आती है, आपको क्रिकेट में बीमारी नजर आती है, आपको कहाँ कहाँ बीमारी नजर आती है? नहीं, जब न्यूट्रल एम्पायर नहीं होते थे तो वहाँ बहुत अच्छा। देखिए अभी न्यूट्रल आप एम्पायर अपने है, दौर की बात कर रहे हैं। वहाँ मेरा दौर के हैं, तो वो बताते हैं कि बहुत अंधाधुन वो बेईमानी करते थे। और अभी आप जैसे आपने बोला कि अभी तो न्यूट्रल या ट्रांसपेरेंट बहुत है, उसके बावजूद भी सपोर्ट तो हुआ ना फीफा वर्ल्ड कप में। किस तरह उसका गोल हुआ तो उन्होंने वापस ले लिया 25 सेकंड बाद, उस पर एडवांटेज नहीं दिया, खेल जारी रखने का जब दिया तो फिर आपने क्यों उसको 25 सेकंड बाद क्यों आपने फॉल दिया गोल होने के बाद? तो ये चीज़ नज़र आती है। फिर आपके सामने तो ये चीज़ है ना कि ट्रम्प के कहने पे वो एक रेड कार्ड था, वो वापस लिया गया, या उसको फैसले को मुअत्तल कर दिया गया उस रेड कार्ड के फैसले को, तो ये बेईमानी नहीं तो और क्या है? अच्छा सर, नया नाज़िमाबाद में आपको हमने कई बार देखा है, वहाँ पर काफ़ी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी है, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। रिसेंटली वहाँ पर एक स्नूकर चैंपियनशिप हुई है अली असगर वली के नाम से, तो ओवरऑल उसमें क्या कहेंगे उसके हवाले से? कितने पार्टिसिपेंट थे, कहाँ से? ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट था, क्योंकि काफ़ी अरसे से कराची में स्नूकर कोई इवेंट हो नहीं रहे थे, तो ये वर्ल्ड होम स्नूकर ने इवेंट की मेज़बानी की थी और नया नाज़िमाबाद में 4 दिन तक इवेंट रहा। 12 लाख रुपये प्राइज़ मनी थी। पूरे पाकिस्तान से 32 खिलाड़ी आए। देखें, मोहम्मद यूसुफ साबिक आलमी चैंपियन 94 के, फिर आसिफ जो 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन है मोहम्मद आसिफ, वो भी खेले और अपसेट रहे हुए। फिर क्वार्टर में उनको मुबशिर रज़ा ने हराया। मुबशिर रज़ा ने पूरे इवेंट में अच्छा खेला, लेकिन फाइनल में उनकी बदकिस्मती रही, वो राना आसिफ से हार गए। राना आसिफ ने 2 सेंचुरी ब्रेक खेला इस टूर्नामेंट में, 139 का ब्रेक खेला, 126 का ब्रेक खेला फाइनल में, और आसिफ ने 2 सेंचुरी ब्रेक खेला, एक 103, 128 का। तो इवेंट बहुत ज़बरदस्त रहा, एक रिस्पॉन्स था, क्योंकि इसमें जो 4 सेमीफाइनलिस्ट थे ना, वो 4 नए लड़के थे। नए से मुराद के जो उन्होंने क्वार्टर फाइनल में वो लड़के सीनियर खिलाड़ी हारे, जैसे सज्जाद हार गए, असजद इकबाल हार गए, मोहम्मद आसिफ हार गए, और मोहम्मद यूसुफ तो पहले ही हार गए। मतलब ये कह सकते हैं कि फ्यूचर काफी ब्राइट है, क्योंकि सारे नए लड़के आए, 4 नेशनल चैंपियन उनको शिकस्त हुई। तो ये बड़ा अच्छा इवेंट था और उनका हॉस्पिटलिटी बहुत बेहतर की गई। वहाँ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त बनाया गया। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नया नाज़िमाबाद में टेनिस है, स्विमिंग है, स्क्वाश है, बैडमिंटन है, आपके बाद उसके अलावा जिम है, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, फुटसॉल है, आर्चरी है। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट वो दे रहे हैं। अच्छा, ये पर्सनल लेवल पे हो रहा है या इसमें कुछ गवर्नमेंट की सपोर्ट भी? गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। ये मिसाली सोसाइटी है पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स सिटी के तौर पे तामीर हुई है। आरिफ हबीब ने कल भी जब चेयरमैन भी आई है कि उनका कहना था कि हमने एक नया ट्रेंड दिया कि अब लोग अपनी सोसाइटी को बनाएं, तो स्पोर्ट्स का उसमें खास ख्याल रखें। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स परवान नहीं चढ़ सका, 25 करोड़ की आबादी है, लेकिन हम स्पोर्ट्स में देखिए कितना पीछे। अब ये ओलंपिक में एक मेडल नहीं आ रहा, बड़ी मुश्किल से पिछले साल एक यानी पिछली बार ये हर 4 साल बाद हम रोना रोते हैं यहाँ बैठी तो हमने कुछ कर नहीं रहे ना, कुछ नहीं हम हुआ, कुछ कर नहीं रहे ना। हमने हमारी जो ऑस्ट्रेलिया 2.5 करोड़ की आबादी है, लेकिन ओलंपिक होस्ट भी कर चुका है, सिडनी ओलंपिक, और इतने मेडल्स उनके आते हैं, इतनी हर चीज़ में वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं वो। हमारे भी एक पॉलिटिशियन थे ना, वो भी बोल रहे थे कि फीफा का मैच कराएंगे। यानी कितनी बेतुकी बात की। मुझे तो इतना गुस्सा आता है ऐसी बातें सुन के। आप किस जहान में रहते हो, किस दुनिया में रहते हो, इस बेवकूफ़ी वाली बातें करते हो। यहाँ एक 60 ममालिक के मैचेस नहीं हो पा रहे इस मुल्क में। ये स्टैंडर्ड हमारे इस्लामाबाद में चले इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम में, जो जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लेकिन कराची में तो नहीं। उनको तो असेंबली में किसी ने अच्छा जवाब दे दिया था कि भाई अगर मेसी आ जाए यहाँ पे और तो क्या मेसी को वाशरूम जाने की जरूरत पड़े, पानी ना हो तो वो कहाँ जाएंगे? तो ये सारी दूसरी चीजें भी होती है ना, सिर्फ आप ग्राउंड बना यार बहुत सारी चीज होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ स्टेडियम, या आपका स्टेडियम भी इस काबिल नहीं है। पहली बात तो ये उसकी डायमेंशन। मैं इंडिया गया 2010 में, वहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स उन्होंने होस्ट किया, 70 मुल्कों का खेल था, लेकिन 7 रूट बना दिए थे उन्होंने 2010 में। जगह ही जगह अंडरग्राउंड और कई जगह ऊपर एलिवेटेड
ट्रेनों के रूट बनाए थे, यानी 20-20 किलोमीटर के 25-40 किलोमीटर के रूट, कई 7 रूट बना दिए थे। तो उन्होंने पहले से प्रेजेंटेशन देते हैं, 8-8 10 साल पहले प्रेजेंटेशन देते हैं, वो उसको बिड करने के लिए उनके शहर का मेयर जाता है, गवर्नर जाता है, वहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन देकर हम ये कर देंगे, हम आने वाले शायकीन को ये सहूलियात मिलेंगी। 2034 के वर्ल्ड कप का भी से डिसाइड हो गया हम कि तो सऊदी अपने में शहरियों को मुतमईन नहीं कर पा रहे, हम बाहर वालों को क्या मुतमईन करेंगे? हमारे लोग हमसे मुतमईन नहीं है, वो शिकवा करते हैं, सड़क टूटी हुई, जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए, तो हमारे अपने लोग हमसे मुतमईन नहीं है, वो हमारे माहौल की, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की शिकायत कर रहे होते हैं। आए दिन सड़क खराब होने की वजह से कई हादसा होते हैं, तो हम ये जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, बल्कि हम शहजाद साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें। मुझे I just want to say, ये जो नया नहाज बाबा का जिम का, it's the best facility I've seen in Pakistan and it's much better than a few in England as well. सब चीज़ें जैसे जावेद भाई कह रहे थे, सब चीज़ें हैं, it's very well maintained, nice and clean, और मेन चीज़ है it's all inclusive, कोई भी जा सकता है वहाँ, you don't have to really be, मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ वहाँ, I'm not a member or anything, I've been there and I've availed the facilities and hospitality बहुत अच्छी मिलती है वहाँ, so I think it's the best in Pakistan personally जो मैं गया हूँ। तो ओलंपिक्स में हम कुछ देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ बच्चे अगर और आगे, क्योंकि उनको फैसिलिटीज ग्राउंड लेवल पे दी जा रही है। देखिए हम लोग अभी ओलंपिक से बहुत दूर हैं, हालांकि अगला ओलंपिक 2 साल बाद लॉस एंजल्स में अमेरिका नहीं, में है। अरशद नदीम भी तो अपनी पर्सनल एफर्ट्स पे में करके आए। कुदरती एक नेचुरल टैलेंट था, ठीक है, ऐसा टैलेंट हमारे यहाँ रेयर आता है, दुनिया भर में रेयर होता है, वरना बाकी दुनिया में ये शुरू से ग्रूम होता है, यानी 4-5 साल की उम्र से उसको फैसिलिटीज़ मिलती है, उसको एकेडमी बना के स्टेप बाय स्टेप उसको सपोर्ट करते हैं, उसको खिलाते हैं, उसको एक कुंदन बनता है वो जाके। हमारे यहाँ इतनी सहूलत है नहीं, हमारे यहाँ तो आप देखिए ना कितनी सहूलत है स्पोर्ट्स की। हमारे यहाँ पहले आज से 40 साल 30 साल पहले स्कूलों में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज होती थी, हर स्कूल, कोई भी स्कूल बगैर ग्राउंड के नहीं खुल पाता था। अब तो स्कूल जंगले में है, बंगले में, तो आप जब 1000 गज में 500 गज में स्कूल बना देंगे तो वो स्कूल, मैं इसको प्राइवेट स्कूल नहीं कहता हूँ, कमर्शियल स्कूल है जिससे कमाने के लिए आते हैं, वो कोई फैसिलिटीज नहीं, साल में एक दिन बनाते हैं वो स्पोर्ट डे, बाकी सारे दिन एप्पल डे, ऑरेंज डे, ये डे वो डे, बस सिर्फ दे होता है उनके, वो वापस कुछ नहीं करते स्कूल के इंतजामिया। तो हमारे यहाँ वो सिर्फ कमाने आते हैं, वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कुछ नहीं देते। और हमारी गवर्नमेंट अब कुछ करना शुरू हुई है, सही है, सिंध गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन हमें बहुत सारा काम करना है। अब जैसे स्टेडियम बनने जा रहा है, नेशनल स्टेडियम के दोबारा बनाएंगे, भाई दोबारा ना बनाओ, एक ऐसा स्टेडियम नई जगह बना दो जो मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल में हो, एक ही पैसे में बहुत सारे काम हो जाए, वहाँ रग्बी भी हो, बेसबॉल भी हो, फुटबॉल भी हो, कि हॉकी का अलग स्टेडियम चाहिए, तो क्रिकेट भी वहीं आप करा लो, ताकि आपके पैसे बचें। दुनिया पैसे बचा रही है, अमीर मुल्क, हम उनसे अमीर बन गए जो कंगाल मुल्क है, जो दुनिया भर से कर्ज लेता है लेकिन पैसे ज़ाया कर रहे हैं, ऐसे जैसे कि हमारा पैसा नहीं है, कोई दादा कमा के गए थे, सब उड़ाते जाओ। चले सर, बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन टाइम कम है। सर बहुत शुक्रिया शहजाद साहब प्रोग्राम में देने के लिए, जावेद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में देने के। नाज़रीन, अॼु के प्रोग्राम में पाण फुटबॉल जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं, उनखां अलावा जेका ॿियूं रांदियूं आहिनि, ख़ासि करे जेके ओलंपिक्स में खेॾियूं वञनि थियूं, उन रांदियुनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थी। हाणे त बल्कि क्रिकेट में ओलंपिक्स में शामिलु थियण वारी आहे, त उहे आख़िर कीअं परवान चढ़ंदियूं, जावेद साहब उहो सॼो जेको हाल आहे उहो ॿुधायो आहे त जेकॾहिं उहो ग्राउंड लेवल ते उहो सही तरीक़े सां कमु कयो वञे त असां जेका ॿियूं जेके रांदियूं आहिनि उनमें असां अॻिते अची सघूं था ऐं गोल्ड मेडल हासिलु करे सघूं था। इन सां ई असांजे प्रोग्राम में स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणे ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।